अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ुहैब पिजन्स। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सैयद सुनील ज़ैदी लाहौर से। ये मेरा थर्ड इंटरव्यू है और आज जिन पर्सनैलिटी और जिन उस्ताद के पास मैं मौजूद हूँ वो किसी तारुफ का मुहताज नहीं है, वर्ल्ड फेमस उस्ताद हैं। ठीक है, इंतहाई अच्छे और नफीस इंसान हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे फेवरेट इंसान हैं। थोड़ा बताना चाहूँगा कि मैं एक टाइम था कि इनको यूट्यूब पे देखता था और ये ख्वाहिश करता था कि मैं इनसे मिलूँ, लेकिन अल्लाह पाक की करम से और आज मैं इनसे बाकायदा फेस टू फेस मिला हूँ, इनके कबूतरों का शौक़ भी किया है। मेरी मुराद है उस्ताद मलिक मोहकम कोकर ऑफ लाहौर। तो सबसे पहले इनसे तारुफ़ करेंगे, इनके बारे में थोड़ा जानेंगे और इनसे कुछ इनकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। फिर जो मेरे साथ जो है मौजूद उस्ताद असद मलिक ऑफ लाहौर, इनसे थोड़ी गपशप लगाएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले उस्ताद मोहतरम उस्ताद मलिक मोहकम कोकर ऑफ लाहौर। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस्ताद मोहतरम शो कैसा चल रहा है आपका आज? माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। तो उस्ताद मोहतरम, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया है कि कोई ऐसा वाक़या या आपने शो कैसे स्टार्ट किया, उसके बारे में थोड़ा बताएं दोस्तों को। बस ये मोस्टली हमारे जितने भी शौकीन हैं ज़्यादातर तो बचपन से ही शौक़ लग जाता है। जी जी, क्योंकि ये अंदर से ही मैं कहता हूँ जरासीम होते हैं बंदे के। सही। तो कुछ लोग बाद में भी रख लेते हैं। शौक़ ये बहुत अच्छा है अगर अच्छे तरीके से किया जाए। यानी ये समझ लें कि आपको बचपन से ही ऐसा है इसका। हाँ जी, बचपन से शौक़ है। तो स्टार्ट आपने मतलब किस सन से किया और किस जोड़े से आपने ये स्टार्ट किए? हाँ जी, मैंने अपने घर की बैक साइड पे एक छोटा सा दरख्त के नीचे खुला बनाया था 96 की बात है। सही तो सही, उसमें 3-4 जोड़े छोड़े थे। ठीक। वो घर वालों से चुप के ही मैंने उसमें रखे थे 4 जोड़े डरते पर घर वालों ने थोड़ा सा डांटा, उसके बाद चुप कर गए। फिर मैंने ऊपर बाकायदा तौर पे छत पे केजेस बनवाए और 98 में मेरे पास अच्छे कबूतर आए। वो बड़े नायाब कबूतर थे, जालदार, अलमारी वाले, कमगर। तो उसके बाद फिर तलाश करते रहे कबूतर। 2002 में मेरे पास डब वाले और काले मिर्चा कबूतर आए। मुझे शुरू से ही ज़्यादा लाल आंखों के कबूतरों का शौक था। खूबसूरत मुझे अट्रैक्ट करते थे। यानी रेड आइज आपको मोस्ट फेवरेट कह सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा हसीन जो कबूतर था मैंने वो पहले जमा किए। तो तकरीबन 2004-5 तक बहुत शौक किया उनका। फिर पहली दफ़ा 2003 में मियाँ साहब से मुलाकात हुई, इनके कबूतर देखे। सही सही, तो उस टाइम कह लें कि एक वक्त के साथ साथ समझ आती है। तो फिर जब मियाँ साहब से ताल्लुकात बने, उनके कबूतर देखते हैं, उनके बड़े अच्छे कबूतर हैं। उनके अंदर लाइट आंखों में कबूतर थे, रिंगदार आंखों में। तो फिर टैडी वगैरह रख लिए। जी जी जी। टैडी भी बड़े अच्छे कबूतर हैं, मेरे लिए आप कबूतर आज के दौर में बहुत ही अच्छे कबूतर। यानी उस्ताद मोहतरम, आपने जो कबूतर रखे थे, मतलब जो आपने भी बताया है, वो मियाँ साहब की मुलाकात से पहले रखे थे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक हो गया। और बाद में आप मियाँ साहब से हाँ मुलाकात जी, की? मुझे शौक था मुख्तलिफ उस्तादों से मिलने का। जी जी, और मैं एक मतलब एक बुक लिख रहा था जिसके लिए मैं इंटरव्यू लेता था। सही। तो मैं पूरे पाकिस्तान में फिरा। यानी आप उस बुक को राइट करने के लिए मुख्तलिफ उस्तादों के पास जाते थे, हाँ जी, उनसे यानी उनका एक्सपीरियंस लेने के लिए। बिल्कुल। तो आपको ऐसी क्या चीज़ जो है उनकी पसंद आई मियाँ साहब की? माशाल्लाह लेजेंड है, उस्ताद है, कि आपने उनको अपना उस्ताद मुंतखब किया? हाँ जी, सबसे बड़ी बात थी मियाँ साहब की कि उनके जो कबूतर थे वो दूसरों से मुनफरिद इसलिए थे कि उनके बॉडी स्ट्रक्चर, उनके पर और बड़े अच्छे कबूतर थे। और मियाँ साहब की सादा तबीयत बहुत अच्छी थी।
बड़े मोहब्बत से मिलते थे, शौक़ से कबूतर दिखाते थे, हर आने वाले बंदे के साथ बड़े खलूस से मिलते थे। यानी आपको उन्होंने जब भी कबूतर दिखाए सिंसियरिटी से दिखाए, खुले दिल से हाँ दिखाए। जी, बिल्कुल ऐसा। ठीक हो गया, यानी ये उनका बड़ा फन है और अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। हमारे लेजेंड उस्ताद हैं, ठीक है, और उनका नाम हमेशा कायम व दायम रहेगा। उन्होंने ऐसे कबूतर बना दिए हैं कि उनके बाद किसी ने ऐसे कबूतर नहीं बनाए कि उनका कोई मुकाबला है, कोई जोड़ हो। तो चलते हैं दोबारा उस्ताद मोहतरम। उस्ताद मोहतरम जब आप उनसे मिलते थे तो उनके कबूतर देते थे, फिर एक होता ना कि यार एक प्लेटफॉर्म लेना कि यार मैंने अगर उस्ताद मुंतखब करना है, आप मुख्तलिफ उस्तादों को मिले तो उनकी कोई ऐसी ख़ास कोई वजह या कोई चीज़ बताएँ कि बस मैंने अगर शागिर्द होना तो इनका ही होना है। हाँ जी, मैं थोड़ा सा पहले आपको कबूतरों के हवाले से बता दूँ जी, जी, ज़रूर। कि पाकिस्तान में बहुत बहुत काबिल उस्ताद हैं, बहुत बहुत अच्छी ब्रीड है, ठीक है। हम सबका एहतराम करते हैं, सबकी इज़्ज़त करते हैं, ठीक है। सबका शौक़ अपनी जगह अच्छा है, लेकिन एक आधी आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी होती है। मेरे मियाँ साहब थे, और कह लें उनका इखलाक, उनकी शफ़क़त, उनकी मोहब्बत। जी, जी। तो बाद में मैं उनकी पार्टी में आया, चेयरमैन साहब का मैं शागिर्द हुआ, सही, सही। और इम्तियाज़ चेयरमैन साहब माशाल्लाह बहुत ही काबिल उस्ताद हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। और पार्टी को आजकल लीड भी मतलब शुरू से हाँ जी, वही उन्होंने बिल्कुल। सारे काम सर अंजाम बखूबी हाँ जी, अंजाम दिए। ठीक हो गया, तो फिर आपका वैसे ख्वाहिश थी कि आप उस्ताद मियां नज़ीर के जो है मोहतरम उनके शागिर्द बने? जी, जी, मैं मियाँ साहब से मेरा मिलना-जुलना था, उधर जाता था। मैंने उनसे ख्वाहिश ज़ाहिर की थी शागिर्द होने की। जी। उन्होंने मुझे कहा कि मेरा छोटा भाई है इम्तियाज़ चेयरमैन, बड़ा अच्छा इंसान है, और लाहौर में हम मतलब अपनी पार्टी डेवलप कर रहे हैं, तो उधर आप शागिर्द हो। और मैं फिर चेयरमैन साहब का शागिर्द हो गया। तो माशाल्लाह बहुत ही नफीस इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। उनसे बड़ी हमें शफ़क़त और मोहब्बत मिली हमेशा। ठीक हो गया। उन्होंने हमारी बड़ी अच्छी रहनुमाई की है हमेशा। ठीक हो गया। तो मतलब आप चेयरमैन साहब के शागिर्द हो गए, ठीक है, तो जी, वो किस सन में आप उनके शागिर्द हुए? 2006 या 7 की बात है। यानी 2006 या 7 में आप कह सकते हैं, हाँ जी। कह सकते हैं कि आप शागिर्द हुए। तो उसके बाद आप मियाँ साहब से मिलने जाते थे जैसे आप? जी, जी, उनकी जब वो बीमार थे, मैं तब तक उनकी क़यादत को आप हाँ जाते जी, थे मिलने बिल्कुल के मैं लिए? जाता रहा उनके पास बाकायदा, क्योंकि मुझे बड़ी उनसे दिली लगाव था, बड़ी मोहब्बत थी। सही। तो अल्लाह पाक ने जन्नत में आला मुकाम दिया, आमीन, और आमीन। सदियों में ऐसा कोई उस्ताद पैदा होता है कि समझ रखने वाला। और उन्होंने उस दौर में ऐसे कबूतर बना दिए कि जो उनके बने हुए कबूतरों से लोगों ने हाँ जी, कबूतरबाजी सीखी है, बिल्कुल। कबूतरों की परख सीखी है। यानी उनके कबूतरों से आज ऐसे-ऐसे लोग भी फ़ैज़याब हो रहे हैं, जिनको नॉलेज अगर नहीं भी है, लेकिन वो जोड़ा लगा देते हैं, तो वो बच्चे शाम-शाम उड़ा हाँ रहे हैं। जी, पता है क्या बात है सुहेल भाई, जी, जी। बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने वाला उस्ताद है ना, वो आपको बहुत कुछ बताएगा, बारीकियाँ बताएगा कबूतर की। ठीक है। लेकिन जब एक अच्छा कबूतर आपके हाथ में आता है ना, आप एक प्रैक्टिकली चीज़ को देखते हो और ऑब्ज़र्व करते हो, तो आपको बड़ा अच्छा उससे नॉलेज मिलता है, आपको समझ आती है। यानी फ़िज़िकली पकड़ने से हाँ बहुत जी, कुछ चीज़ें बिल्कुल। महसूस होती हैं और उसमें। जब ख़ासकर वो आपके घर में अच्छा कबूतर होगा, तो आप उसको फ़ॉलो करोगे, आप कहोगे मेरे बाकी कबूतर भी इसी पर के हों, इसी जिस्म के हों। यानी बहुत बड़ी टिप दी है, इसी हाँ पे जी। हम आगे और डिस्कस करेंगे। यानी अभी हम चलते हैं 2006 और 7 में आप मतलब शागिर्द हुए, तो फिर आपको उस्तादी पर किस तरह मिली, उसके बारे में थोड़ा बताएँ? हाँ जी, उसके बाद क्या कहते हैं, 2-3 साल बाद चेयरमैन साहब ने मुझे उस्तादी पद दे दी। यानी आफ्टर 2 और 3 ईयर आफ्टर आपको उस्तादी एक रिकॉर्ड यानी स्टेज मिल गई है। हाँ जी, बिल्कुल। यानी माशाल्लाह आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो अब चलते हैं कि आपने जब वो मतलब पग वगैरह ले ली, तो उसके बाद आपने अपने कबूतर को खिलाए जो आपने कबूतर लिए थे, या मियाँ साहब से या चेयरमैन साहब से आपने वो कबूतर लिए थे? जी, ज़ाहिर ऑब्वियसली मैं जब पार्टी में आ गया था, तो मुझे चेयरमैन साहब ने भी काफ़ी कबूतर दिए, सही। मियाँ साहब ने भी कबूतर दिए। ठीक है, क्योंकि और माशाल्लाह आपकी काफ़ी ब्रीड्स हैं हाँ और जी, बड़ी ही नायाब और बड़ी ही ज़बरदस्त ब्रीड है। तो उनके ऊपर भी थोड़ा डिस्कस करें कि हाँ जी। आपने कैसे-कैसे इनको बनाया है? मेरी जो ब्रीड है उनमें मेरे सरेटी बिच्छू बहुत मशहूर हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल।
वो मेरे पास 98 से कबूतर हैं। बाद में मैंने उनमें मियाँ साहब वाले कबूतर भी डाले, मियाँ साहब वाले मतलब स्लेटी। स्लेटी। उनके स्लेटी अपने स्लेटियों में मिक्स किए। तो जो आप स्लेटी कबूतर लेके आए थे वो सर कहाँ से लेके आए थे वो? कसूर से मैंने खरीदे। ठीक है, कसूर से। तो उनमें और मियाँ साहब के कुछ कबूतरों में फ़र्क था? आप वो कबूतर ज़रा कह लें कि ज़रा ज़्यादा तेज़ आल आँखों के थे। जी। या मियाँ साहब के कबूतर रेडी थे, तैयार थे, बने हुए थे। सही। उन्होंने शायद कोई और पार्ट बीच में डाला था। तो बहरहाल अच्छे बनते गए, मतलब आप बनाते गए और हाँ जी, मैं ये नहीं था कि मैं बाहर से भी खरीदता था कबूतर, जहाँ पे कोई अच्छा लगा मैंने खरीदा। यानी आपको वो एक पहचान परख थी हाँ जिसकी जी, वजह से आप मैं मतलब पर चेंज करता रहता था कबूतरों का, ताकि वो इनब्रीड ना हो। तो इसके हवाले से थोड़ा इसको ब्रीफ करेंगे। आप जहाँ भी अच्छा देखते थे वो अच्छा क्या देखते थे कि दोस्तों को पता चले कि यार आप कहीं भी जाएं तो कबूतर पता लगे अगर देखें, असल बात होती है कबूतर जैसे सील मुर्गे हैं, अच्छी ब्लड लाइन के अच्छा लड़ते हैं। जी बिल्कुल इसी तरह ब्लड लाइन की बड़ी बात होती है, जो अच्छी ब्लड लाइन के कबूतर है वो अच्छा तो लड़ते हैं। लेकिन जब हम कोई बाहर से कबूतर लेते हैं ना, तो हमें 100% कम्प्लीट कबूतर लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। घर के आपके आजमाए हुए कबूतर हैं, उनमें 19-20 हो जाए, आपको पता होता है कि ये हमारे अच्छे होते हैं, जी तो ये कमज़ोरी की वजह से ऐसे अच्छा पल गया या ये वजह हो गई। हाँ जी लेकिन जब आप बाहर से कोई सिलेक्ट करते हैं तो कबूतर मुकम्मल होना चाहिए, मतलब मुलायम भी हो, उसका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा हो, उसका पर स्पेशली बहुत अच्छा हो, सही। आँख यानी अच्छी हो, आँखों में ज़रात हो, ठीक हो मतलब सारी चीज़ें काउंट यानी ये कुछ आपने पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं कि अगर बाहर से हमने लेने हो कबूतर या कहीं देखने हो तो ये पॉइंट्स माइंड में हो कि उसका पर अच्छा हो, मुलायमियत हो, बॉडी स्ट्रक्चर उसका अच्छा हो और आँख में ज़रात। कई होती है रिंगदार आँखें, कई जालीदार, कई ज़रात, इसमें भी थोड़ा डिफरेंस है या सेम ही है ये सारी? देखिए, जब कबूतर ज़्यादा प्योरिटी में जाता है ना, तो उसकी आंखों में रिंग और ज़रात ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक हो तो जब आप उसमें शौक डालते हैं, उसकी आंखें थोड़ी शफाफ हो जाती हैं। सही। ठीक है, अक्सर होता है प्लेन आँख का कबूतर रिंग वाली आँख से लगाते हैं, तो उसका रिंग थोड़ा सा बारीक हो जाता है, बिल्कुल, आँख थोड़ी लाइट हो जाती है। बहुत बड़ी टिप दिया आपने, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मज़ीद इसके ऊपर अगर आप डिस्कस करना चाहें तो बताएँ? देखिए, वो है तो बड़ी डिटेल वाली बात, कोई इशू नहीं, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो आप वो बताएँ। कबूतरों की ज़्यादा सब चीज़ें बारीक होनी चाहिए, चूज़ बारीक हो, नलियाँ बारीक हो और खुश्क हो, ठीक है, और जिस्म के मजबूत हों, गोश्त का होना चाहिए कबूतर में, कुंडे बारीक होने चाहिए, जो शोल्डर उनके होते हैं, उनकी हड्डी चुभती हो, गोश्त यानी उसमें कम हो। ईच एंड एवरीथिंग जो आँख और पर की है उसकी बारीक होनी चाहिए, हाँ, मतलब गोश्त नहीं होना कुंडे चाहिए। की लेंथ अच्छी होनी चाहिए, पर अच्छा होना चाहिए, पर पे पर चढ़ा होना चाहिए, ठीक है। तो उस्ताद मोहतरम कुछ कबूतरों को मैंने देखा है उनके पर की लेंथ छोटी होती है, कुछों की माशाल्लाह अगर पल्ला खोलें तो क्या बात है, कहाँ तक जा रहा है। इसका थोड़ा डिफरेंस देखिए, पता क्या बात है, कबूतर बस बैलेंस में होना चाहिए, ना तो बहुत लंबा हो, ना बहुत ज़्यादा छोटा हो, ठीक है। कबूतर बैलेंस में हो, परफेक्ट लगे, ये नहीं कि उसकी जिस्म से बड़ी दुम है, ठीक है। कबूतर हमेशा नर खासकर सीना चौड़ा हो, पीछे से बंद हो, छोटा हो, तीन फुल चौड़ी हो। यानी तुम छोटी हो हाँ जी, और आगे से चौड़ा हो, यानी हाँ, पता लगे। अच्छे कबूतर वो हैं जो आप अगर कटिंग में छोड़ते हैं, तो वो उनका जिस्म कटिंग में नज़र आए अलग, ठीक है, तो पर वो अलहदा निकले शोल्डर हो। भी जो है वो अलहदा निकले हो, हाँ कईयों के ना जी, शोल्डर साथ जुड़े होते हैं, हाँ जी, वो मोटा होने की अलामत है। यानी वो गोश्त पूरा जो होने हाँ के। जी, जो स्मार्ट कबूतर होगा हमेशा उसके शोल्डर राउंड होंगे। ठीक हो गया। यानी दोस्तों आज मैंने दो टिप्स उस्ताद मोहतरम से ली हैं, पर के हवाले से भी अभी हम बात करेंगे बड़ी डिटेल में, आँख के हवाले से भी उस्ताद मोहतरम ने बड़ी डिटेल से गाइड किया है। तो बताना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। मेरी आने वाली वीडियोस मज़ीद इससे और भी इंटरेस्टिंग होंगी, क्योंकि मेरा एम है, मेरा गोल है कि मैं वो चीज़ें डिस्कवर करूँ जो लोगों को अवेयरनेस हो कि यार नॉलेज होना चाहिए। कबूतर हर किसी के पास अच्छे और बुरे मौजूद हैं, लेकिन जो नॉलेज है ना वो बेस्ट चीज़ होती है, आपको वो होना चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह बहुत से उस्ताद हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छे कबूतरों को भी ख़राब कर रहे हैं। क्यों उस्ताद मोहतरम ऐसा ही है कि देखिए, बात ये है, अगर आपने
कबूतर आपको अच्छा आ गया, हमने उसका पेयरिंग ही सही नहीं की तो फिर आगे से बच्चे ख़राब नहीं हुए। ठीक है, तो उस्तादी ये है कि आप नॉर्मल कबूतरों से उनसे अच्छे बच्चे निकालें। सही। तो उस्ताद मोहतरम इसके ऊपर थोड़ा सा अगर हमें मज़ीद डिस्कस करें कि जैसे कि आपके पास माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर हैं, बहुत अच्छी आपने ब्रीड बनाई है। अब जैसे मैं नया शौकीन हूँ या कोई और दोस्त भाई न्यू शौकीन है, वो ऐसी क्या चीज़ अपने घोड़े में कबूतरों में चेक करें कि उनको पता चले कि यार अगर मैंने 30 कबूतर रखे हैं या 100 कबूतर रखा है, 40 रखा है, तो उसके अंदर वो ऐसी क्या चीज़ चेक करें कि यार ये सब में अच्छा है, यानी ये सबसे ऊपर है, ए क्लास, सुपर क्लास है। हाँ जी, हमारे जो पुराने बुजुर्ग उस्ताद थे ना, वो कबूतरों की बंतर देखते थे। बनावट। हाँ जी, बनावट। बंतर मीन्स उनकी स्टैंडिंग। 40-50 कबूतरों में जो कबूतर पंजों पे खड़ा होता है ना, वो अलहदा नजर आता है। ठीक है, जो ऐसे बिल्कुल सीधा खड़ा होता है स्टैंड। ठीक है, फिर आप उसको जब पकड़ के देखते हैं तो कबूतरों की तीलियां हमेशा बारीक और चिपटी और चमकदार होनी चाहिए, पर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, जैसे हथौड़ी से मार मार के सीधा किया, ठीक। लेकिन अंदर को कर्व करना चाहिए। अंदर को आए, अंदर को बैठ के पर आए तो अच्छे होते हैं। यानी बाहर जब हम कुंदा खोलें तो बाहर वाले पर अंदर को खाम खा रहे हो। हाँ जी, हल्के से अंदर आने चाहिए। तो सारे मोहतरम स्टैंडिंग आपने बता दी कि खड़ी होनी चाहिए स्ट्रेट, तो आगे माशाल्लाह जो पंजे हैं उसके जो अंगूठा है वो टच होना चाहिए उसको ज़मीन को या ऊपर होना चाहिए। नहीं, वो उठा लेते हैं अंगूठा भी हल्का सा लग जाता है, या 3 उंगलियों पे खड़े होते हैं। यानी स्टैंडिंग पोजीशन बहुत मैटर करती है। आपके जो केजेस में बर्ड हैं उनको आप विजिट करें, उनको एक ऐसी फटी दें, उसके ऊपर खड़ा करें, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो सारे मोहतरम ने चीज़ें बताई हैं वो प्रैक्टिकली बताई हैं और इनका वास्ट नॉलेज और वास्ट एक्सपीरियंस है। ठीक है, जो ये शेयर कर रहे हैं और इनका ये ऑनर है, बड़ापन है कि ये बता रहे हैं। तो आगे चलते हैं मज़ीद। सारे मोहतरम तीली जो है जी, टीवी के बारे में तो आपको बता दिया ना कि कि बारीक चिपटी और चमकदार होनी चाहिए और लचकदार भी होनी चाहिए, तो टूटनी नहीं चाहिए। मतलब उसके अंदर बारीक और चिट्टी हो। हाँ जी। तो जैसे कि मौसम है, जेठ है, हाड़ है, अस्सू है, तो इसमें जो कबूतर उड़ते हैं उनमें परों का बड़ा कमाल है। हाँ जी, बिल्कुल। परों का बिल्कुल अमल दखल है। अच्छे पर वाला कबूतर ही आसानी से ज़्यादा टाइम लगा सकता है, ज़्यादा घंटे उड़ सकता है। नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। क्योंकि अगर परों में गैप होगा कबूतर का जोर ज़्यादा लगेगा। जहाँ उसने 12 घंटे उड़ना है वो 6 घंटे पे आ जाएगा। यानी गैप से मुराद आप ये जब हम कुंदा खोलते हैं तो एक गैप होता है इनरली, जिसको अंदर से आ जाता है। वही दोनों दोनों गैप पूरे हैं, जो अंदर से भी यूँ हर पर में आ रहा होता है वो भी पूरा है, और जो पर खोले हैं तो बीच में गैप आता है। यानी पर अगर खोलें तो ऐसे आ जाए, पर पे पर चढ़ाना। ठीक हो गया। दोस्तों माशाल्लाह बहुत अच्छी टिप दी है और बड़ी समझने वाली है। परों और में लहरें होनी चाहिए, ना पर बहुत चौड़ा हो ना ज़्यादा बारीक हो, नॉर्मल पर हो। ठीक है, यानी जो उसके पर है उसके अंदर एक जो वेवी पान आता है वो होना चाहिए, बिल्कुल। वो खास ही है, स्पेशल होता है। हाँ जी, लहरों वाले पर जो होते हैं ना, ये कबूतर बड़े बेहतर होते हैं, बड़ी परवाह। और ये वापसी भी आते हैं। देखिए, वापसी आना ये कबूतर के दिमाग पे मुनहसर है। यानी ये परों का इसके अंदर कोई अमल है नहीं। ये मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ, कई उस्ताद कहते हैं जी वापसी पंजों में है, कोई कहता है हाँ आँख जी। में है, कोई कहता है परों में हाँ है। जी, हाँ जी। ये एक सोचने वाली बात है। इंसान की अकल उसके दिमाग में, हर जानदार की अकल उसके दिमाग रखा गया उसकी अकल के लिए। बाकी हम कबूतर को परखने के लिए, क्योंकि हम उसे अब उसके दिमाग में घुस के नहीं देखते, हम उसकी निशानियाँ देखते हैं। ठीक है, जितने कबूतर के अंदर अच्छे पॉइंट्स होंगे वो कबूतर उतना ही ज़्यादा परवाजी भी होगा और वापसी करने वाला भी होगा। ठीक हो गया। यानी उसके पॉइंट्स आप देख हाँ के जी। उसका अंदाजा लगाते हैं कि यार ये आसमान से वापस आएगा या नहीं आएगा। बाकी आँख का कुछ हद तक रोल है, जहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं कि कबूतर। सारे मतलब आपने जब पेयरिंग का बताया था कि आँख माशाल्लाह अगर प्लेन हो तो उसके साथ रिंगदार लगाएंगे तो माशाल्लाह ब्राइट हो जाएगी। उसके ऊपर मजीद थोड़ा डिटेल करें, क्योंकि आँख बहुत लोग देते हैं, नहीं जो देखिए, कबूतर पकड़ता सबसे है ना। पहले तो आँख एक बहुत ही डिटेल वाला टॉपिक है, बारे थोड़ी सी बात उस पर कर लेते हैं। बहुत सारी नस्लें हैं और मुख्तलिफ आँखें हैं। ठीक है जी। जो सब में एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए, वो आँखों में चमक होनी चाहिए, आँखों में पानी होना चाहिए। ठीक है, आँखों में वाइब्रेट जो कबूतर आँख को करते हैं वो ऐसे आगे पीछे करते हैं। बिल्कुल।
اور یہ جو تل جتنا باریک ہوتا ہے اور پھیلتا ہے، یہ کبوتر کا جیسے کیمرے کا لینس ہوتا ہے نا، ایسے ہی کبوتر کا لینس ہوتا ہے. وہ بلندی میں سے جب تل کو باریک کرے گا تو دور تک دیکھ سکے گا، جب وہ باریک کرتا ہے تو دور دیکھتا ہے. صحیح ٹھیک ہے، یہ کافی زیادہ یعنی جو اس کا نور ہے یہ اس کا ایز اے لینس ہم کہہ ہاں جی سکتے ہیں، بالکل اور یہ کم اور زیادہ ہونا چاہیے، یہ اچھے کبوتر بالکل. ہیں. باقی رنگس جو ہیں، کچھ نسلیں ایسی ہیں جن میں رنگ بلو کلر کے ہیں، گرے ہیں، وائٹ ہیں، وہ جو ہمیں نظر نہیں آتے عام آنکھ سے. جو وائٹ رنگ ہے ہم انہیں پلین آنکھ سے سمجھتے ہیں، ان میں بھی رنگ ہوتے ہیں وائٹ کلر. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کبوتر میں رنگ موجود ہوتے ہیں، ہاں جی بالکل ہوتے ہیں، چاہے وہ اڑنے والا ہو چاہے بریڈر ہو. بالکل موسٹلی رنگ ہوتے ہیں، اور جن کے زیادہ نمایاں ہوں زیادہ اچھے کبوتر ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا دوستوں. ماشاءاللہ استاد محترم نے بہت اچھی اور آؤٹ اسٹینڈنگ ٹپس دی ہیں. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، باقی پریکٹیکل کرنا آپ دوستوں کا کام ہے. تو ابھی چلتے ہیں استاد محترم کی طرف اور ان سے استاد اسد ملک کا تعارف تھوڑا پوچھتے ہیں کہ یہ استاد محترم سے کیسے ملے. استاد محترم، استاد اسد ملک کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ ان کی آپ سے کیسے ملاقات ہوئی. یہ سوال آپ ملک صاحب نے. ٹھیک ہو گیا. استاد محترم آپ بتائیں کہ آپ استاد محترم کو کیسے ملے. آپ نے کوئی بات چھپانی نہیں ہے، جو دل میں ہے وہ بتانی، کیونکہ جو دیکھیں میرے چینل سے جو لوگ دیکھیں گے نا، وہ آنے والی نسلیں بھی دیکھیں گی کہ یار جو بات اس سچی حقیقت پر مبنی تھی. تو سب سے پہلے تو میری طرف سے سبھی دیکھنے والوں کو سلام. اس سے پہلے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا میاں صاحب کے حوالے سے. جی جی ابھی آپ ڈسکس کر رہے تھے ملک صاحب کے ساتھ، استاد محترم کے ساتھ، مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا. آپ نے سوال پوچھا جی میاں صاحب والے کبوتروں کے بارے میں. تو میرے پیارے بھائی، حریف بھی ہمارے جو ہے نا، ہماری پارٹی کے حریف بھی، وہ بھی ہمارے میاں نذیر صاحب کے کبوتروں سے بڑا مستفید ہوتے ہیں. بالکل. استاد میاں نذیر صاحب کے کبوتر ایسے کبوتر ہیں جن سے حریف بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایسی بریڈز بنا دی ہیں ہم لوگوں کے لیے. ابھی پچھلی صدی کی بریڈ ہے، 90s کی بریڈ ہے نا، ابھی 2021 چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی بھی آنے والے 50 سالوں تک یہی والے کبوتر کافی ہیں. ٹھیک ہے، نامکمل کبوتر ہیں جن میں استاد میاں نذیر صاحب والے کبوتر نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ بات کر رہے تھے، استاد جی بتا رہے تھے کبوتر کے شولڈرز الگ ہوں، بچوں کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو حقیقتاً بات ایسی ہے، کچھ بچے پل کے بھی باہر آتے ہی ہیں نا، تو اپنا بتا دیتے ہیں اپنے پوائنٹس کے حوالے سے کہ یہی بچہ شام بیٹھے گا اور اتنی اچھی واپسی کرے گا. حقیقت بات ہے، جو پوائنٹ استاد جی نے آپ کو بتائے ہیں ان کو آپ پریکٹیکل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ لگ جائے گا. اور دوسرا سوال جو ہے بھائی کا کہ میری ملاقات کیسے ہوئی. تو میرے پیارے بھائی، یہ تو شخصیت ہی ایسی ہیں کہ حد دل عزیز شخصیت ہے، قدور شخصیت ہے ماشاءاللہ سے. جو بندہ ایک مرتبہ مل لیتا ہے وہ ان کا فین ہو جاتا ہے. فین تو پہلے ہی ہوتے ہیں لیکن ملنے کے بعد جو ہے نا یہ دل میں گھر جاتے ہیں. ایسے یہ تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی بس یہ معاملہ آپ کی ہوا تھا. محبت ہے بھائی. 2009 کی میرے خیال سے غالب بات ہے، تو سرسری سی ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد پھر بھائی میں کہیں گیا ہی نہیں. میرے بھائی ہیں بڑے الحمدللہ، میرے استاد محترم ہیں، میرے اچھے دوستوں میں سے. یعنی استاد محترم نے آپ کے دل میں استادی ایسا جگہ شکایتی کے علاوہ ہمارا بھائی بنا. میرے بھائی استادی شگردی تو بعد میں ہوئی ہے نا، پہلے میرے لیے یہ بڑے بھائی ہیں اور تھے پہلے بھی بڑے بھائی تھے، اب بھی وہی ہیں. اور الحمدللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ اس سے زیادہ ہی پیار بڑھے، اس سے کم نہ. یہ میری دل سے دعا ہے. یعنی دوستو جن کے ساتھ آپ پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ دعا یہ کیا کریں کہ پیار بڑھے کم نہ ہو، کوشش یہ کیا کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کمپرومائز جو ہے نا وہ آج کل کے دور میں کہیں نہیں ملتا. جو بندہ کمپرومائز کرتا ہے نا وہ بہت آگے جاتا ہے. اس ٹائم پہ تو لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے کوئی نقصان ہو جائے گا یا میرا کوئی مطلب خطرہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اللہ پاک کی طرف سے حقیقت میں آنے والے دنوں میں بہت اچھا ریٹرن ملتا ہے، چاہے وہ انسانوں سے نہ ملے لیکن وہ کہیں سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ بدل ایسا دیتا ہے کہ یار اس کی وہ ویلیو مطلب آؤٹ اسٹینڈنگ، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، یعنی انفینٹی وہ ہوتا ہے. تو اس چیز کو بڑا پریفر کیا کریں. جن سے آپ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان سے ملا کریں، ان کے لیے ٹائم نکالا کریں، کیونکہ زندگی بڑی تھوڑی سی ہے. آج پتہ نہیں ہے نہیں ہے، لیکن زندگی کا لمحہ
जो भी पल आप गुजार रहे हैं, कोशिश ये क्या करें कि वो ऐसे यादगार बनाए कि यार इंसान के जाने के बाद भी उसको याद किया जाए, ना कि उसको भूला जाए। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया है, बड़ा अच्छा माशाल्लाह उस्ताद मोहतरम ने टाइम दिया है, मोहकम भाई ने दिया है, असद भाई ने दिया है। मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने कीमती वक्त में से मुझे टाइम दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर माशाल्लाह 2 टॉपिक्स आज कवर किए हैं और इंशाल्लाह आने वाली मज़ीद वीडियोस भी बहुत सी जो है ना अच्छी और इंटरेस्टिंग आपको मेरे प्लेटफॉर्म से मिलेंगी। तो दोबारा रिक्वेस्ट ये करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, क्योंकि शेयर करने से जो है ना और इंसान की नॉलेज में इजाफा होता है। तो अब चलते हैं उस्ताद मोहतरम के कुछ ब्रीडर कबूतरों का शौक करवाऊंगा, जिसमें आपको थोड़ी सी डिटेल फिजिकली भी आपको बता देंगे कि माशाल्लाह आपको जो आंखों और परों का उन्होंने बताया है वीडियो के अंदर, वो वीडियो में भी क्लियर हो जाएगा कि वाकई यार ऐसा बिल्कुल हकीकत में भी होगा, तो आपके पास अच्छे कबूतर बनेंगे। ठीक है, कबूतर सबके पास माशाल्लाह अच्छे होते हैं, किसी के कबूतर बुरे नहीं होते, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान के कबूतर हैं और माशाल्लाह इन कबूतरों का नाम है, वर्ल्ड में नाम है। तो आइए अब चलते हैं उस्ताद मोहतरम के कुछ ब्रीडर कबूतरों की तरफ, तो वो मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों आपको पार्ट 2 में उस्ताद मोहतरम के ब्रीडर कबूतरों का शौक करूंगा। आप वीडियो को पार्ट 1 को भी देखिएगा, पार्ट 2 को भी देखिएगा। इसी के साथ साथ आपकी खिदमत में दोबारा सलाम अर्ज़ करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।